स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा योजना 2023, जिसका एग्ज़ाम 24 जून 2023 को होना है। तो उसमें किस टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितना नंबर लाने पे पास होगा। साथ ही ये बताएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा था और इसकी आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर। मेरा नाम है श्रवण कुमार सागर। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। शाम 7 बजे लाइव क्लास होती है प्रतिदिन, तो आप उसमें जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, आपको सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में बता देते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें 2 पेपर आपको पूछा जाएगा। एनएमएस की तरह ही सेट में आपको 90 प्रश्न होंगे और एक होता है मैट। 2 पेपर का एग्ज़ाम देना होगा, दोनों में आपको 90 प्रश्न होंगे। तो किस में कैसा क्वेश्चन होगा, चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि बौद्धिक योग्यता परीक्षा, यानी जिसको मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी जिसको मैट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मैट में आपको 90 प्रश्न होंगे। तो 90 में से देखिए, आपको रीजनिंग का जो होगा यहाँ पे 3 तरह का है। तो यहाँ पे देखिए रीजनिंग जो होगा, ये रीजनिंग में आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 30 प्रश्न में आपको क्या क्या रहेगा, तो एनालॉजी रीजनिंग ट्रिक आपको सीखना है, क्लासिफिकेशन रीजनिंग ट्रिक सीखना है। और इन सभी का वीडियो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सभी पर अलग अलग वीडियो बना है, तो वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नंबरिकल सीरीज का आपको रीजनिंग पूछा जाएगा, पैटर्न परसेप्शन का पूछा जाएगा। उसके बाद जो है हिडन फिगर्स का आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चैप्टर आपको रीजनिंग का पढ़ना है। तो इसमें से आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश का। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको जो है 30 प्रश्न इंग्लिश में पूछा जाएगा। आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे कि इंग्लिश में आपको कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। और 30 प्रश्न आपको हिंदी विषय से पूछा जाएगा। ठीक है, तो हिंदी का भी दिखाएंगे आगे कि कैसा प्रश्न आपको हिंदी में पूछा जाएगा। तो ये हो गया आपको मैट के लिए 30 रीजनिंग से, 30 इंग्लिश से और 30 हिंदी से। चलिए उसके बाद बात करते हैं दूसरा पेपर जो होता है सेट। तो सेट में आपको क्या पूछा जाएगा, तो सेट में आपको 30 प्रश्न जो है गणित से पूछा जाएगा। ठीक है, गणित का 30 प्रश्न होगा। उसी तरह से विज्ञान का भी 30 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। और इसके बाद जो है आपको सामाजिक विज्ञान का भी 30 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह से 30 सब मिलाकर कितना हो गया, 90 क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से होगा, तो आपको इस तरह से तैयारी करना है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन के बाद कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करते हैं पास मार्क की। तो देखिए, पास करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में कुल 5000 सीट है पूरा झारखंड में, जिसमें से प्रत्येक ज़िला में 400 सीट निर्धारित किया गया है। तो 400 छात्र को ही एक ज़िला में लिया जाएगा। तो पास मार्क की बात करेंगे तो यहाँ देखिए, आपको प्रत्येक खंड में 40% अंक लाना होगा। अगर आप SC या ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको थोड़ा सा छूट है, 5% का 35% लाना होगा। और न्यूनतम दोनों मिला करके 60% अंक लाना होगा। तो 2 कंडीशन है, एक तो दोनों विषय मिला करके आपको 60% अंक लाना है। 60% का मतलब कितना हो गया, टोटल जो है आपको 180 प्रश्न है। तो 180 का 60% आपको लाना है। तो यहाँ पे देखिए, तो कम से कम 108 से अधिक अंक लाना होगा। ठीक है, 180 में 108 से अधिक अंक लाना ज़रूरी है। उसके बाद दोनों पेपर में आपको 40% लाना है। तो 90 है इधर, और 90 का 40% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। यानी 36 से ज़्यादा आपको दोनों पेपर में भी लाना है और दोनों विषय मिला करके 108 से ज़्यादा भी लाना है। तो 2 कंडीशन है, तो दोनों को आपको देखना है। चलिए उसके बाद तो ये सभी हो गया कि कैसे पास, कितना चाहिए पास करने के लिए, कैसा प्रश्न आएगा। चलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए कि किस टाइप का प्रश्न आपको आने वाला है एग्जाम में। चलिए अब आपको बताते हैं मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि 2023 में किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रीजनिंग का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये एनालॉजी रीजनिंग ट्रिक से पूछा गया है। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं इसके आंसर की के बारे में, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपको कैसा कैसा प्रश्न आएगा। तो इस टाइप का जो रीजनिंग आप देख रहे हैं, जैसे पैर का संबंध आदमी से है तो खुर का संबंध किससे होगा, इसको बोलते हैं एनालॉजी रीजनिंग ट्रिक। तो इससे देखिए ये पूछा गया है कितने सवाल, तो यहाँ पे देखिए 3 सवाल, इससे 4 सवाल पूछा गया है। ठीक है, एनालॉजी से। उसके बाद देखिए ये
क्लासिफिकेशन रीजनिंग ट्रिक है। तो यहाँ देखिए 5 से लेकर 12 तक क्लासिफिकेशन रीजनिंग से यानी वर्गीकरण से पूछा गया। यहाँ 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक सबसे अलग होगा, उसको चुनना होता है, तो इसको क्लासिफिकेशन रीजनिंग बोलते हैं। तो इससे पूछा गया है। उसके बाद देखिए 12 नंबर तक यही क्लासिफिकेशन से है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नंबरिकल सीरीज से है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक सीरीज में चल रहा है, तो आगे कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। तो नंबरिकल सीरीज से इस बार भी देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ यहाँ पे अंक बदलने वाला है। तो आपको उसी तरह से तैयारी करना है, यही सब चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए फिगर वाला से भी, हिडन फिगर से भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से क्रम में चल रहा है, तो आगे क्या आने वाला है, तो इस तरह से आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। तो इस तरह से आपको देखिए यहाँ पे हिडन फिगर्स, यहाँ पे कौन सा चित्र देंगे कि ये पूरा हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ सवाल आपको आने वाला है एग्जाम में। तो ये देख सकते हैं पिछले साल का क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। तो आपको यहाँ देखिए अब यहाँ से अंग्रेजी शुरू होता है, ठीक है। तो अंग्रेजी में कैसा कैसा प्रश्न आपको पूछेगा, क्या तैयारी करनी है, ध्यान से देखें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख करके दे देगा, और इसी पैराग्राफ में से आपको आंसर ढूंढ के लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ 3 या 4 प्रश्न इससे पूछेंगे। देखिए 5 प्रश्न आप, एक और है, चलिए यहाँ 37 तक है, 31 से 37 तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6-7 प्रश्न आपको इस टाइप के आएंगे कि एक पैराग्राफ दे देगा, उसमें से आपको आंसर ढूंढ करके लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, और इसमें से जो है यहाँ पे देखिए कुछ एक शब्द दिया रहेगा, उसका जो है उससे मिलता जुलता शब्द, यानी कि उसका जो अर्थ निकल रहा है उसी के जैसा कौन सा शब्द है, उसका मतलब क्या होता है। इस तरह से आपको रहेगा कुछ प्रश्न। देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद AN का प्रयोग आप अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पर AN के प्रयोग से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए। यानी आर्टिकल्स को आपको पढ़ लेना है, AN दो के बारे में आपको पढ़ लेना है, AN दो का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये देखिए ये AN दो पे आधारित प्रश्न है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे आपको पढ़ना है शी हैड बाउंड। तो इस टाइप का यहाँ पे बाउंड मतलब क्या होता है, बांधना। तो क्या बांधती है, तो यहाँ पे हेयर, हेयर्स, ए हेयर इस तरह से है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयर। तो यहाँ पे सिंगुलर प्लुरल को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन को आपको पढ़ लेना है। प्रीपोजिशन से भी आपको क्वेश्चन आएगा। तो प्रीपोजिशन को पढ़ना है, आर्टिकल्स को पढ़ना है, सिंगुलर प्लुरल को पढ़ लेना है। तो इंग्लिश में ये सभी से क्वेश्चन आपको रहने वाला है। हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में भी आपको एक पैराग्राफ रहेगा, उसमें से उत्तर खोज करके लिखने वाला रहेगा 6-7 क्वेश्चन। और इसी तरह से देखिए, और उसके बाद हिंदी व्याकरण को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना। व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले यहाँ पे संधि विच्छेद देखिए पूछा गया। तो संधि विच्छेद को आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे उच्चारण पूछा गया। तो उच्चारण वाला जो होता है, कौन सा अक्षर का उच्चारण कहाँ से होता है, तो इसको भी पढ़ लेना है, संधि को पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए लिंग से पूछा जाएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग को आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद कारक को पढ़ लेंगे आप, कारक में कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है, ये सब को पढ़ लेना है, कारक के बारे में पढ़ना है। तो व्याकरण में ये सभी आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक शब्द का जिसका अंत न हो, उसके लिए एक शब्द का अनेक शब्द इस तरह से रहता है ना, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, उसको पढ़ लेना व्याकरण में। उसके बाद सही वर्तनी, इस तरह से भी पूछेगा कुछ प्रश्न। उसके बाद चिन्ह के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सा चिन्ह होता है, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, इस सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। मुहावरा पढ़ना होगा, ठीक है, मुहावरा से प्रश्न पूछा जाएगा। तो हिंदी में आप मुहावरा को अच्छा तरह से पढ़ लेंगे। देखिए काफ़ी सारा यहाँ मुहावरा पूछा गया है। उसके बाद अशुद्ध शुद्ध वाक्य जो होता है उसको भी आपको पढ़ना है। तो यही सब कुछ क्वेश्चन आपको आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी का। अब बात करते हैं सेट पेपर जो आएगा आपको, तो उसमें कैसा प्रश्न आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको सीट ड्रिल का उपयोग होता है। ये आपको विज्ञान से पूछा गया, तो विज्ञान में इस टाइप के प्रश्न आएंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लाइव क्लास शाम 7 बजे होती है, उसमें जुड़िएगा। इस टाइप के काफ़ी सारे प्रश्न हम बताते हैं। देखिए विज्ञान में इस टाइप के आपको प्रश्न आने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे तो ठीक है, इस तरह से आपको विज्ञान, गणित, और गणित में देख लेते हैं कैसा प्रश्न आपको आएगा।
यहाँ पे देखिए पुर्तगाली सर्वप्रथम क्या खोजने के लिए भारत आए थे, इस टाइप के प्रश्न आपको। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, टीपू सुल्तान ने किस युद्ध में पराजित हुआ। तो ये सभी आपको जो है इतिहास यानी सोशल साइंस का प्रश्न है, इससे पूछा जाएगा। तो इस सब आप याद करेंगे। सोशल साइंस और साइंस का काफ़ी सारा क्वेश्चन आपको याद करने हैं। चलिए गणित में देखिए, गणित में बहुत आसान क्वेश्चन से पूछा गया है, किसी चतुर्भुज के चारों कोनों की माप का योगफल होता है। तो 30 प्रश्न आपको गणित से रहेगा, तो आप गणित को भी अच्छी तरह से तैयारी कर लें। तो यही सब कुछ आपको क्वेश्चन में रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे।